मॉड्यूल 2 है आइल्स टेस्ट फॉर्मेट। आइल्स का जो टेस्ट है इसका फॉर्मेट कैसा होता है, क्या क्या इसमें होता है, कौन सी टाइप्स होती हैं, ये हम इस सेक्शन में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, गेटिंग अ गुड स्कोर ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सच एज आइल्स इज रिलेटिवली इजी इफ़ यू नो द टेस्ट फॉर्मेट। अगर आपको टेस्ट फॉर्मेट के बारे में पता है, यू नो दैट क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है। जैसे आप कोई भी चीज़ ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपको पता है कि मेरा 100 नंबर का ये जो मेरा टेस्ट होगा, और इसमें 40 नंबर का ये एग्ज़ाम आएगा, 40 नंबर का ये आएगा, 20 नंबर का ये आएगा, राइट। सो अगर आपको आइडिया होगा तो यू विल डू बेटर इन दैट एग्ज़ाम। सो सेम इन आइल्स, the limits the number of surprising questions on test day and helps you relax. This module introduces you to the test format of IELTS. ये वाला जो मॉड्यूल है आपको वो सारी चीज़ें समझाएगा। द बेसिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइल्स। सो दो टाइप की आइल्स टेस्ट होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। फर्स्ट वन इज़ आइल्स एकेडमिक, सेकंड वन इज़ आइल्स जनरल ट्रेनिंग, जिसे हम GTP बोलते हैं। बोथ ऑफ द टेस्ट टाइप्स हैव द सेम 4 सेक्शंस। दोनों में सेक्शन जो है वो सेम होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। But the reading and writing sections on the two types of tests are different. The listening, reading, writing sections of all IELTS tests are completed on the same day with no breaks in between. So sections listening, reading, writing एंड स्पीकिंग के होते हैं, ये दोनों सेम ही होते हैं। और इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि 3 सेक्शन जो हैं ये एक दिन में कंप्लीट किए जाते हैं, और स्पीकिंग है जो वो सेपरेटली होती है। जो लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के सेक्शन, इसमें कोई ब्रेक नहीं होती, आपको सर्टेन टाइम मिलता है ये सब कंप्लीट करने के लिए। और स्पीकिंग के लिए सिर्फ जो है एक अलग दिन रखा जाता है, क्योंकि स्पीकिंग इज़ यू नो एक उसमें जो भी आपको माइंडसेट चाहिए, जो भी आपको प्रेपरेशन चाहिए, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो इसलिए स्पीकिंग का आपको अलग से दिन दिया जाता है। द स्पीकिंग सेक्शन कैन बी कंप्लीटेड अप टू अ वीक बिफोर और आफ्टर द अदर टेस्ट। एक वीक के बाद या इवन की इमिडिएटली भी वो कंप्लीट किया जा सकता है। वो टेस्ट डे पर डिपेंड करता है क्या 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 वहाँ आपकी लोकेशन पर क्या टाइमिंग चल रही है, कहाँ पर अवेलेबिलिटी है। ये सब जो सिनेरियोज हैं, जो भी आपके आइल्स का सिनेरियो, वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर। ऑल सेक्शंस आर स्कोर्ड इंडिविजुअली ऑन अ 9 बैंड स्केल डेवलप्ड बाय आइल्स। जो आपको पता है कि 9 जो बैंड्स की जो कैटेगरीज होती हैं, जो स्कोरिंग सिस्टम होता है, उनके ऊपर एवेल्यूशन होती है। द टोटल टेस्ट टाइम इज़ 2 hours and 45 minutes। जो पूरा टेस्ट का टोटल टाइमिंग है वो 2 घंटे और 45 मिनट्स होता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिसनिंग टेस्ट फॉर्मेट का, कि जो लिसनिंग का सेक्शन है इसमें क्या क्या आता है। द लिसनिंग टेस्ट इज़ 30 minutes लॉन्ग एंड एडिशनल 10 minutes विल बी प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर आंसर्स टू द आंसर शीट्स। सो 30 मिनट्स का लिसनिंग सेक्शन होता है। आपको कोई ना कोई जो है रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, और साथ में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उसमें जो आप सुनते हो उसमें से आंसर आपको ढूंढ के लिखने पड़ते हैं। अखीरले 10 मिनट हैं जो लास्ट वाली, वो आपको दिए जाते हैं कि आप, अगर आपके पास रफ शीट है या आपने टेस्ट जो आप जो रफली लिख रहे हो उसको आप ट्रांसफ़र कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 10 मिनट, क्योंकि अगर आप इन 10 मिनट में आपसे एक भी गलती हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो 9th नंबर का आंसर है वो आप 10th नंबर या 8th नंबर पर लिख जाते, तो सारा स्ट्रक्चर आगे जो है वो आपका जो है ख़राब हो सकता है। सो ये बहुत ही आपको कॉजन के साथ बनना पड़ता है। 4 recordings are played one after another, all regions belonging to native English speakers. This includes British, Australian, New Zealand, American, and Canadian accents. You will have to answer a series of questions based on your comprehension of the audio recordings that are played. So 4 recordings होती हैं, वो प्ले की जाती हैं, उनमें से ही आपको questions आते हैं, और उनमें से ही आपने आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑडियो रिकॉर्डिंग विल बी एज फॉलोज। जो आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। रिकॉर्डिंग 1, इट विल बी अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 people। द कंटेक्स्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन विल रिवॉल्व अराउंड एवरी डे सोशल इंटरेक्शन। सो जो पहला रिकॉर्डिंग जो होती है उसका जो आप अपनी लैंग्वेज में भी जब आप कोई नॉर्मल बात करते हो, सेम इंग्लिश लैंग्वेज में दो इंडिविजुअल्स जो है वो बातें कर रहे होंगे, उसमें से ही आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको डाले जाएंगे, और उसमें से ही आपने आंसर देने होते हैं। जो ये पहला सेक्शन है इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको 2 बंदों को सुनना होता है। उनको जो आप सुनकर आप उसमें से आप आंसर ढूंढते हो। सो इट्स
not that easy as it sounds. So it needs practice चाहिए आपको. Recording second, this audio clip will be monologue. The context like the previous recording will also be in everyday social interaction. So दूसरी भी जो ऑडियो होगी वो भी पहले की तरह एवरीडे सोशल इंटरेक्शन की होगी. एक ही बंदा बोलेगा मोनोलॉग जो होगी और उसमें से ही आपको सारा कुछ ढूंढ के बताना है. रिकॉर्डिंग थर्ड, द थर्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग विल फीचर अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 to 4 पीपल. द कंटेक्स्ट हियर हाउएवर विल बी ऑफ एन एकेडमिक सेटिंग और अ ट्रेनिंग सेशन. सो इसमें आपको 2 से 4 बंदे मिल सकते हैं बात करते हो. उनमें से आपने क्वेश्चन आंसर ढूंढ के आपको आंसर करने होते हैं. Recording fourth, the final recording will feature a monologue on an academic subject. So जो फाइनल फोर्थ रिकॉर्डिंग होती है वो भी एक मोनोलॉग होगा और किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर वो आपको रिकॉर्डिंग जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बोलेंगे, वो आपको सुन के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. सो इसमें से 4 सेक्शन में से कोई सेक्शन कई बार हार्ड होता है, कई बार इजी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टिप जो इसमें आपको मैं दे सकता हूँ कि यू हैव टू मेक श्योर, आपको ये श्योर करना होता है कि जो आप सुन रहे हो उसके साथ साथ आप अपने क्वेश्चन आंसर को मैच कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि एक आपको लगे कि आपने कुछ छोड़ दिया है तो आप उसी को वो आपने छोड़ दिया तो वो निकल गया. यू हैव टू आगे आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि आगे आंसर्स मैं सारे लिख दूं, क्योंकि पीछे वाला आप बाद में अगर छूट भी गया दैट्स फाइन, अगर कोई आप आइडिया से भी लिख देते हो तो दैट्स फाइन, लेकिन आपको साथ साथ रिकॉर्डिंग के चलना है ताकि आप पीछे मत छूट जाओ. एकेडमिक रीडिंग टेस्ट फॉर्मेट, रीडिंग टेस्ट जो एकेडमी का होता है उसका टेस्ट फॉर्मेट कैसे होता है वो आपको इस सेक्शन में बताएंगे. The reading test is 60 minutes long. This includes the time to read through all the materials and write the correct answers to the questions on the answer sheet. So academic जो स्टडी वीज़ा के लिए होता है ये academic का टेस्ट देना होता है, और कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एग्ज़ाम देने होते हैं पढ़ाई के रिलेटेड तो वो academic जो टेस्ट देना होता है आपको, जैसे पता है, जैसे मैंने पहली वीडियोस में भी बताया आपको. तो ये वाला जो रीडिंग का जब जो आपने पढ़ के आंसर्स देने होते हैं जो 60 मिनट्स लॉन्ग होता है, 1 घंटे का ये टेस्ट होता है, तो इसमें से आपने सब कुछ पढ़ के फिर आंसर देने होते हैं. देयर आर 40 क्वेश्चंस ऑन द रीडिंग टेस्ट विच टेस्ट्स अ लर्नर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज सच एज स्कैनिंग, स्किमिंग, समराइजिंग, कैचिंग ऑन टू द मेन आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, आइडेंटिफाइंग एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस ऑफ राइटर्स एक्सेट्रा. सो 40 क्वेश्चंस होते हैं. सो 40 क्वेश्चंस आपकी डिफरेंट जो एबिलिटीज़ है रीडिंग की वो आपकी एनालाइज करते हैं. वो एनालाइज करके जब आप आंसर्स देते हो क्या उसमें स्कोर आता है, तो वो स्कोरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है इंग्लिश में. The IELTS academic reading section has 3 long texts that the test taker must go through to answer all the questions. These are excerpts from books, journals, magazines and newspapers. So 3 तरह के जो आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे, पैराग्राफ्स नहीं आर्टिकल्स मिलेंगे, आर्टिकल्स में डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, और ये बुक्स में से, जर्नल्स में से, मैगजीन में से, न्यूज़पेपर में से आपको मिल सकते हैं. Test takers don't have to worry about any special knowledge required to comprehend these texts as they are designed for a non-specialist audience. The texts on the test can be answered by people enrolling in a university or seeking professional रजिस्ट्रेशन. सो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक स्किल सेट के बारे में पता होना चाहिए. जनरल क्वेश्चंस आंसर्स आपको होते हैं, जनरल टॉपिक्स पर ये रीडिंग सेक्शंस आते हैं. सो इसमें से आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि शायद में से इसमें कुछ अलग होगा. वो अलग नहीं होता, वो नॉर्मल चीज़ होती है, सिर्फ आपको ढूंढ के लिखनी होती है. ईच क्वेश्चन ऑन द रीडिंग क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. जो 40 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन का एक जो है आपको मार्क्स 1 मार्क मिलता है. जनरल ट्रेनिंग रीडिंग टेस्ट फॉर्मेट. तो जनरल रीडिंग टेस्ट फॉर्मेट क्या होता है जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, इमिग्रेशन के लिए आप यूज़ करते हो. द GT रीडिंग टेस्ट इज 60 मिनट्स लॉन्ग लाइक द एकेडमिक टेस्ट. एकेडमिक टेस्ट की तरह ही 60 मिनट्स लॉन्ग होता है. सिमिलर टू द एकेडमिक रीडिंग टेस्ट देयर आर 40 क्वेश्चंस दैट टेस्ट अ लर्नर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज सच एज स्कैनिंग, स्किमिंग, कैचिंग ऑन टू द मेन आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, identifying attitudes and opinions of writers, same as academic test.
But unlike the academic reading test, the text on the GT reading test are not only taken from the books, magazines, newspapers, but also notices, advertisements, company handbooks, and guidelines. The primary focus is on testing a candidate's ability to understand materials that they will encounter in an English speaking environment. So academic जो टेस्ट होता है रीडिंग का वो एक नॉर्मल टेस्ट होता है, लेकिन न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और बुक से अलग से भी आपको नोटिसेस, जनरल एडवर्टीजमेंट्स, कंपनी के हैंडबुक्स, उनमें से भी आपको जो है रीडिंग सेक्शन आ सकता है. द ईच क्वेश्चन इज़ वर्थ 1 मार्क, और ईच क्वेश्चन का जो वर्थ होता है वो 1 मार्क्स का होता है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एकेडमिक रीडिंग टेस्ट फॉर्मेट. मैं ये बताना चाहता हूँ कि राइटिंग टेस्ट एक ऐसा, जो राइटिंग का मॉड्यूल है, एक ऐसा मॉड्यूल है आइल्स में कि ये बहुत लोग इसको डिफ़िकल्ट मानते हैं. मैंने अपनी जो अभी तक मेरा प्रोफेशनल करियर रहा है तो इसमें भी मैंने यही देखा है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फाइंड राइटिंग टेस्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट. वाई? बिकॉज दे हैव टू राइट डाउन ऑन सर्टेन टॉपिक्स. वोकेबलरी इसमें यूज़ होती है. इसमें आपका जो नॉलेज है, आपकी खुद की नॉलेज इन द रिटन फॉर्मेट आपका पता लगता है. So the academic writing test covers materials that are suitable for candidates who are enrolling in an undergraduate or a postgraduate program or seeking professional registration. It spans 60 minutes. Like the reading section, the answers to the questions must be in a formal style. So जो ये आपको राइटिंग टेस्ट का फॉर्मेट मिलेगा ये भी 60 मिनट्स के साथ 60 मिनट्स का होता है. तो आपको कई बार ये इमिग्रेशन के लिए यूज़ करना पड़ता है जो एकेडमिक का फॉर्मेट है, कई अंडर ग्रेजुएट या पीजी डिप्लोमे के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, या आपको प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए ये मॉड्यूल होता है जो एकेडमिक का मॉड्यूल होता है, राइट. राइटिंग टेस्ट का जो फॉर्मेट है ये 60 मिनट्स का होता है, और इसमें आपको बहुत आपकी वोकेबलरी चेक जो होती है वो बहुत आपको फॉर्मली लिखनी पड़ती है. यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट. आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए अगर आप गुड स्कोर्स लेना चाहते हो. द एकेडमिक राइटिंग सेक्शन हैज़ 2 टास्क, टास्क 1 एंड टास्क 2. सो टास्क पहला है जो, so test takers must describe and explain a graph, table, chart or diagram within 20 minutes. They must write 150 words to explain the visual information provided. So आपको एक ग्राफ, टेबल, चार्ट या डायग्राम दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने लिखना होता है 150 वर्ड्स का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, जो भी आपकी नॉलेज है, आपको जो उस चीज़ में से, उस पिक्चर में से मिल रही है वो आपको एक्सप्लेन करनी है और राइट करनी है. Task number 2, the test takers must write an essay within 40 minutes as a response to a point of view, argument और problem. इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको जो है अपना ऐसे लिखना है. ये दोनों ही राइटिंग टेस्ट के फॉर्मेट जो होते हैं, अगर आप अच्छी तरह पढ़े हो अपने स्कूलिंग में तो ये आपको पता होगा कि आपने एसेस भी लिखे होते हैं, आपने जो पिक्चर्स भी डिस्क्राइब की होती हैं. सिर्फ आइल्स में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो यू विल बी ओके टू राइट दिस एग्ज़ाम, एंड आइल्स का राइटिंग टेस्ट भी आपका बहुत अच्छा हो सकता है. लेकिन अगर किसी ने ये फॉर्मेट नहीं पढ़े तो उनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है. आपके स्कूलिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा काफ़ी कुछ अगर आप पढ़े हो एक्चुअल में या नहीं. सेकंड इज़ जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टेस्ट फॉर्मेट. जनरल जीटी का राइटिंग टेस्ट फॉर्मेट कैसा? द जीटी राइटिंग टेस्ट इज़ 60 मिनट्स लॉन्ग एंड इनकॉर्पोरेट्स टॉपिक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट. जीटी का जो टेस्ट होता है इसमें भी 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2. The test takers must write a letter to clarify situation presented in the question. The answer can be in a personal, semi-formal or formal style. पहले जो आपका टास्क होता है जीटी में, जनरल ट्रेनिंग में, आपको एक लेटर लिखना होता है टू क्लैरिफाई सिचुएशन प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन में जो भी आपको सिचुएशन दी जाएगी उसके हिसाब से आपको एक लेटर लिखना होता है. टास्क 2, द टेस्ट टेकर विल हैव टू राइट एन एसे ऑफ 250 वर्ड्स बेस्ड ऑन एन आर्ग्यूमेंट और अ प्रॉब्लम. कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, कोई एवरीडे प्रॉब्लम दी जाएगी या कोई आर्गूमेंट होगा कि आप इसके साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और यहाँ कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, उसका क्या प्रॉब्लम का जो कॉज है, क्या उसके सॉल्यूशंस है. वो भी हम इन डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में. तो ये फॉर्मेट ऐसा होता है ये तीनों सेक्शन का. अभी तक हमने लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग कवर किया. नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ स्पीकिंग टेस्ट फॉर्मेट. स्पीकिंग, जैसे आपको पता है कि आपको अलग से जो है आपको जो इसका टेस्ट देना पड़ता है स्पीकिंग मॉड्यूल का. तो स्पीकिंग टेस्ट इज़ सिमिलर
For both the academic and general training test, it is usually between 11 to 14 minutes. This section is recorded for scoring purposes. So आपकी recording होगी ये 11 से 14 मिनट का होगा. The speaking test exclusively tests a candidate's skills in spoken English. This happens over 3 parts. Part 1. This part features questions relating to the candidate's home, family, work, studies and interests. Usually this takes 4 to 5 minutes. So part 1 में आपको जनरल इंट्रोडक्शन जो होती है आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी स्टडीज़, वर्क के बारे में, वो आपको एग्जामिनर पूछेगा. सो जो पहला पार्ट होता है, अगर आप स्पीकिंग आपने अपने हाई स्कूल में या अपनी जो अपने एलिमेंट्री स्कूल में सीखी है, तो इट इज़ वेरी इजी पार्ट. Part 2. During this part, the candidate will be given a cue card containing a specific topic to talk about. The candidate will have 1 minute to prepare. After that, the examiner will signal the candidate to start speaking. This will take up to 2 minutes. After that, the examiner will ask 1 or 2 questions. Okay. So part 2 is आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसको क्यू कार्ड के ऊपर होता है वो टॉपिक. सो आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको इंस्टेंटली सोचना है, एकदम सोचना है कि इसके बारे में मैं क्या क्या पॉइंट्स बोल सकता हूँ. आपको सोच के आफ्टर 1 मिनट आपको स्टार्ट करना है, आपको बोलना स्टार्ट करना है इंग्लिश में. सो 2 मिनट तक ये चल सकता है और उसके बाद आपको एग्जामिनर स्टॉप करेगा और उसके बाद आपको 1-2 क्वेश्चंस पूछ सकता है. पार्ट 3 एंड फाइनल पार्ट. दिस पार्ट विल फीचर additional questions that the examiner will ask about the topic in part 2. The candidate will get a chance to explore more abstract ideas and issues. This takes 4 to 5 minutes. So part 3 में आपको जो part 2 में आपने टॉपिक बोला होगा उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको जो एग्जामिनर है आपकी और एबिलिटीज़ जानने के लिए आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेगा. सो स्पीकिंग, अगर आप आप एक्सट्रोवर्ट हो, यानी कि आप बोलने वाले इंसान हो, आप बोलना पसंद करते हो, तो स्पीकिंग पार्ट इज़ नॉट दैट हार्ड. सिर्फ ये है कि अगर आपकी कमांड नहीं है इंग्लिश पर, देन इट्स वेरी हार्ड, देन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन अगर आपकी कमांड थोड़ी बहुत भी है, आप जब से आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो यू हैव टू यू कैन सी इंग्लिश मूवीज़, गो वॉच यूट्यूब इंग्लिश वीडियो. सो आपकी बहुत सारी जो प्रिपरेशन है ऐसे हो जाएगी. और आपको एक चीज़ भी देखनी है कि जो भी आप बोलें, जो भी आप इंग्लिश टेस्ट में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइल्स टेस्ट में ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका एक्सेंट मैटर ज़्यादा नहीं करता, लेकिन क्लैरिटी ऑफ द वर्ड्स जो है कि आप कितनी अच्छी तरह से बोल रहे हो वो मैटर करता है. कई लोगों की ये प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, या उनको लगता है कि हम जो अगर थोड़ा सा इंग्लिश का जो स्लैंग है, जो कनेडियन एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट या ऑस्ट्रेलियन यूके एक्सेंट में बोलेंगे, चाहे वो इंडियन हो, तो वो जो है इम्प्रेस कर सकता है एग्जामिनर को. दैट्स टोटली रॉन्ग. सो अगर आपकी क्लैरिटी है और आप कॉन्फिडेंट के साथ सब कुछ बोल रहे हो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. So last, IELTS can be taken on paper or computer. The paper-based IELTS requires test takers to sit at a desk with the question papers. Answer sheets are provided for the reading, listening, and writing tests in an official IELTS test center. So जो पेपर और कंप्यूटर 2 टाइप्स के लिए टेस्ट होते हैं, और आपको जो है आंसर शीट्स जो आपको दी जाएंगी 3 सेक्शंस के लिए, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग के लिए, जो भी आपका टेस्ट सेंटर होगा. ऑन द अदर हैंड, द कंप्यूटर बेस्ड IELTS रिक्वायर्स टेस्ट टेकर्स टू सिट. ये जो पहला है, ये पेपर बेस्ड होगा, जो नॉर्मल होता है. और जो मेरे हिसाब से पहला टेस्ट पेपर, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इससे जो पेपर बेस के साथ कंफर्टेबल होते हैं. सेकेंडली, द कंप्यूटर बेस्ड IELTS requires test takers to sit the reading, listening and writing test in front of a computer with the questions presented on the screen in an official IELTS test center. The speaking test for both tests is conducted in person with a trained IELTS examiner. So कंप्यूटर बेस में जो है वो आपको टेस्ट सेंटर में कंप्यूटर के सामने बिठाया जाता है. उसमें आपने सारा कुछ लिखना होता है, आंसर्स देने होते हैं. और स्पीकिंग सेक्शन होता है, ये एक कॉमन सेक्शन है. ये आपको कोई ट्रेंड IELTS एग्जामिनर आपसे ये सारी चीज़ें पूछेगा स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में. सो आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ आ गए होंगे. आपको ये वीडियोस जो हैं अच्छी लग रही हैं अगर, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जोबिन गिल, और नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए. और टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं. आपने अगर हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपने अगर हमें देखा है, तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए
बहुत सारे ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव कंटेंट है ये। स्पेशली जो मॉड्यूल्स, ये जो पीडीएफ्स हमने आपके लिए बनवाई हैं, इट्स वेरी यूज़फुल। अभी तक आपको, अगर आप न्यू हैं, आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि क्या है ये टेस्ट। और नेक्स्ट सेक्शन में मैं आप ईच मॉड्यूल है जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इसके बारे में इन डेप्थ जाने वाला हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और कैसे इसका स्कोरिंग सिस्टम वर्क करता है। एंड उसके बाद हम एवरीडे बेसिस के ऊपर ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल के मीडियम के थ्रू हम ऑनलाइन आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आंसर, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के बारे में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और स्पेशली आप हमारे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, ताकि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, वो आप तक पहुंच सकें। और हमारी, अगर आप कनाडा इमिग्रेशन के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारी जो है ईमेल सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लें, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीडे जो भी कनाडा इमिग्रेशन के बारे में न्यूज़ आती हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी इन टच विद अस, सो दैट अगली जो वीडियो है आप तक पहुंच सके और आप उसका भी फ़ायदा उठा सको। थैंक यू सो मच।